नमस्कार मित्रों। डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं इस चैप्टर की एक एक लाइन और एक एक वर्ड के साथ आपके शब्दों में और किताब के शब्दों में दोनों तरह से बहुत ही सरल और आसान तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि आप जानते हैं मैं बहुत आराम से, हाँ मैं थोड़ा सा सुस्त हूँ, लेकिन मैं बहुत आराम से रिलैक्स होकर आपको किताब और आपकी दोनों की भाषा में चैप्टर क्लियर कर देता हूँ। मैं हमेशा से वैसे पढ़ाता हूँ जैसे मैं चाहता था बचपन में कि काश मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसे पढ़ाया होता तो शायद मुझे ये चीज़ें समझ में आ जाती। इसीलिए मैं हमेशा इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आप हर एक चीज़ को अपनी भाषा में समझें, किताब की भाषा में समझें और हर तरह की चुनौती के लिए तैयार रहें। मैं थोड़ा लाइट सेट कर रहा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए भैया, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस अध्याय को आप पढ़ रहे हैं। और पिछले लेक्चर में, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये चैप्टर आपकी बुक का सबसे कठिन चैप्टर है, लेकिन मैं आपको इस चैप्टर को इतना धीरे धीरे और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ कि आपके लिए ये चैप्टर सबसे आसान होता जा रहा है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपने इस चैप्टर को मेरे ख्याल से यहाँ तक पढ़ लिया था कि मनुष्य के अंदर जो अच्छाई की आग है उसको छुपाया तो जा सकता है पर बुझाया कभी नहीं जा सकता। यहाँ तक आपने पढ़ लिया था इसको, ये था स्टिंगिस्ट, ठीक। अब हो सकता है आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो प्रतिदिन रेगुलर क्लासेस कर रहे हों, और हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो प्रतिदिन क्लास ना कर रहे हो। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो सबसे सरल तरीका होता है कंप्लीट कोर्स प्राप्त करने का, नोट्स के साथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, सामाजिक विज्ञान, सभी सब्जेक्ट डिजायर पॉइंट पर पढ़ाए जाते हैं। इलाहाबाद की बेहतरीन फैकल्टी पढ़ाती है हमारे यहाँ पे, और यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की बेस्ट फैकल्टी मेरे पास है। तो सभी सब्जेक्ट पढ़ना है आपको और कंप्लीट कोर्स चाहिए कि भाई अगला पिछला कुछ ढूंढना ना पड़े, एक ही जगह पे सब मिल जाए। तो इसके लिए आप लोग क्या करिए, आप लोग प्ले स्टोर पर चले जाइए और प्ले स्टोर से हमारा डिजायर पॉइंट ऐप प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा, DESIRE, डिजायर POINT, डिजायर पॉइंट। डिजायर पॉइंट लिखकर प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा। पीछे टी शर्ट पर लोगो छपा है कोचिंग का, ये लोगों के साथ डिजायर पॉइंट ऐप आ जाएगा। ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ऐप पर रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने का मतलब है कि वहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड बना लीजिएगा सब, ताकि आपका कोई अकाउंट हैक ना कर पाए। यूज़र नेम में अपना मोबाइल नंबर ही डाल दीजिएगा, ठीक है। रजिस्टर कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा, अगला पिछला सब कोर्स, पिछले सभी वीडियो लेक्चर, कंप्लीट कोर्स, सब कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो ना मिले। नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और कोई भी दिक्कत होती है आपको कभी भी पढ़ते समय तो ये कोचिंग का नंबर है 9129286365। इस नंबर पर आप कॉल कर लिया करिए, ठीक है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आप डिजायर पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है तो 9129286365 कोचिंग का नंबर है। कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, जो समझ में आए करिए, बस मुझे बता दीजिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब मैं ये मानता हूँ कि पिछली क्लासेस तो आपने की होंगी, क्योंकि बच्चे प्रतिदिन क्लासेस में बने रहते हैं, तो पिछली क्लासेस आपने की है। तो हम चलते हैं अपने इस चैप्टर पर, इसके आगे आइए। क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि इन लाइफ, मतलब जीवन में, एवरी मैन, हर एक व्यक्ति के, हैज ट्विन, ट्विन मतलब होता है दो, दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो मूल कर्तव्य होते हैं, या फिर दो कर्तव्य होते हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, जो उसका पहला कर्तव्य होता है, टू हिज फैमिली, वो उसके परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन,
उसकी पत्नी और बच्चों के प्रति होता है। कल को आप कमाने लगेंगे तो आप अपने माता पिता का ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे और अपनी पत्नी का ख्याल रखेंगे। ये आपका प्रथम कर्तव्य है। जब आप अपने परिवार के पूरे कर्तव्य पूरे कर लेंगे, यानी पूरी तरह से अच्छे से बढ़िया से अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने माता पिता की सभी जरूरतें पूरी कर लेते हैं, तो जो आपका दूसरा कर्तव्य होता है, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन, और उसके पास ही हैज एन ऑब्लिगेशन, उसका जो दूसरा कर्तव्य होता है टू हिज पीपल, वो उसके लोगों के प्रति, टू हिज कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय, ठीक है, उसके समुदाय के प्रति, हिज कंट्री और उसके देश के प्रति होता है। कि भैया जो आपका दूसरा कर्तव्य है वो होगा आपके लोगों के प्रति, जो आपके लोग हैं, रिश्तेदार हो गए, दोस्त मित्र हो गए, आपका एक समुदाय होता है, समाज में आपका एक समुदाय होता है, समुदाय में बहुत सारे लोग होते हैं, उन लोगों के प्रति भी आपका कर्तव्य होता है। और फिर आता है आपका देश, देश के प्रति भी आपके कर्तव्य होते हैं। तो कह रहे हैं सीधा सीधा कि इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, जीवन में प्रत्येक आदमी के दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन, उसका जो पहला कर्तव्य होता है वह उसके परिवार के प्रति, उसके माता पिता के प्रति, उसकी पत्नी और उसके बच्चों के प्रति होता है। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन, फिर इसका दूसरा, इस पूरे का मतलब हो जाएगा कि उसका जो दूसरा कर्तव्य होता है वो उसके लोगों के प्रति, उसके समुदाय के प्रति और उसके देश के प्रति होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं कि इन अ सिविलेक, सिविलेक सभ्य, एंड ह्यूमेन, ह्यूमेन मतलब जो मानवीय हो, भैया मानव जो होता है वो सभी से प्रेम करता है, तो एक सभ्य और मानवीय, एक सभ्य और मानवीय, ये हो गया ना, इन अ सिविल एंड ह्यूमन, एक सभ्य और मानवीय। मैं थोड़ा आगे चलूंगा, एक सभ्य और मानवीय कह रहे हैं, एक सभ्य और मानवीय सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब होता है समाज, तो एक सभ्य और मानवीय समाज में ईच मैन, प्रत्येक व्यक्ति इज एबल, योग्य होता है, टू फुलफिल, पूरा करने के, दोज ऑब्लिगेशंस, इन कर्तव्यों को। एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति इन कर्तव्यों को पूरा कर सकता है या फिर पूरा करने के योग्य होता है। एबल को साइलेंट कर दें तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति इन कर्तव्यों को पूरा कर सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज, अपनी योग्यता और इंक्लिनेशन एक तरह से कह सकते हैं क्षमता, भैया हर एक व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है, या फिर आप कह सकते हैं प्रवृत्ति, ठीक है, कि सबकी प्रवृत्तियां भी अलग अलग होती हैं। तो मैं कठिन शब्दों का ना प्रयोग करते हुए मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, हर एक व्यक्ति इन कर्तव्यों को पूरा कर सकता है, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, किसके अनुसार, टू हिज ओन इंक्लिनेशन, अपनी खुद की प्रवृत्ति और एंड एबिलिटीज और योग्यता के आधार पर। कोई ज़्यादा कमा रहा है तो अपने माता पिता को बहुत अच्छी तरीके से रखेगा, अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से रखेगा, अपने समुदाय, अपने समाज और अपने देश के लिए अच्छा काम करेगा। कोई कम कमा रहा है तो वो अपनी प्रवृत्ति और अपने क्षमता यानी योग्यता के आधार पर कुछ कम करेगा, लेकिन अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पर और अपनी प्रवृत्ति के आधार पर हर एक व्यक्ति अपने इन कर्तव्यों को पूरा कर सकता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति इन कर्तव्यों का पालन कर सकता है या फिर इन कर्तव्यों को पूरा कर सकता है अपनी प्रवृत्ति और अपनी योग्यता के अनुसार। पूरा जोड़कर सीधा सीधा कहना चाहें कि प्रत्येक एक सभ्य और हम सीधा सीधा कह सकते हैं क्या था यार, सोसाइटी कहाँ गया, पीछे देखना पड़ेगा। एक सभ्य और ह्यूमन, अच्छा मानवीय, एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति और योग्यता के अनुसार इन दोनों कर्तव्यों का पालन कर सकता है। आगे यहां तक एकदम क्लियर हो गया। बट लेकिन इन अ कंट्री, देश में, लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जैसे देश में, लाइक मतलब के जैसे,
तो साउथ अफ्रीका जैसे देश में, साउथ मतलब दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग इम्पॉसिबल है, लगभग असंभव है फॉर मैन, एक व्यक्ति के लिए, ऑफ माई बर्थ, मेरी तरह जन्म के, एंड कलर, और मेरी तरह रंग वाले। ये रंग इनका कैसा था? काली चमड़ी के थे, ये काले थे। तो मेरी तरह जन्म वाले और मेरी तरह रंग वाले व्यक्ति के लिए फुलफिल, पूरा कर पाना, बोथ ऑफ दोज एप्लीकेशन, इन दोनों कर्तव्यों को, एप्लीकेशन मतलब कर्तव्य, बोथ मतलब दोनों, दोज मतलब इन दोनों कर्तव्यों को पूरा कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग असंभव था। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरी तरह के जन्म और रंग वाले व्यक्ति के लिए इन दोनों कर्तव्यों को पूरा कर पाना लगभग असंभव था। क्यों असंभव था? क्योंकि इनकी स्वतंत्रता, इनकी आजादी इनसे छीन ली गई थी। ठीक है भैया, इनका जन्म काले परिवार में हुआ था, तो जन्म के लिए भी कह रहे हैं कि भैया, यहां पर इन्होंने कहा, कहाँ गया? बर्थ, माई बर्थ, मेरी तरह जो जन्मा हो, अर्थात जो मेरी तरह काले रंग के समाज में जन्मा हो, काले रंग के परिवार में जन्मा हो। ठीक, ये कंफ्यूज होने वाला ऐसा कुछ नहीं है। इन साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर, ऐसा व्यक्ति जिसकी चमड़ी का रंग काला है, हु अटेम्प्ट, अगर प्रयास करता है, टू लिव, जीवन यापन करने का, एज ए ह्यूमन, एक इंसान की तरह, ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान की तरह। तो साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में एक काली चमड़ी वाले रंग का व्यक्ति, या फिर काला व्यक्ति कह सकते हैं हम सीधा सीधा, कि अगर एक काला व्यक्ति एक इंसान की तरह जीवन यापन करने की कोशिश करता है तो वाज पनिश, तो उसे दंड दिया जाता है, एंड आइसोलेटेड, और उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है। अलग कर दिया जाता है नहीं, अलग कर दिया जाता था, जिस समय लिखा था इन्होंने, उस तरह से पढ़ेंगे तो। दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में अगर एक काला व्यक्ति, मैन ऑफ कलर मतलब काला व्यक्ति, जिसकी चमड़ी का रंग काला हो, अगर एक काला व्यक्ति एक सामान्य इंसान की तरह जीवन यापन करने की यदि कोशिश करता है तो उसे दंड दिया जाता है और उसे अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में मैंने एक व्यक्ति हु ट्राइड, जो कोशिश करता है, टू फिलफिल, पूरा करने की, हीज ड्यूटी, अपने कर्तव्य को, जो अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता है, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, वाज इनविटेबली रिप्ड, उसे जबरदस्ती रिप्ट कर दिया जाता है, जबरदस्ती अलग कर दिया जाता है, फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से, एंड हीज होम, और उसके घर से, एंड वाज फोर्स्ड, और उसको फोर्स किया जाता है, उसको मजबूर किया जाता है, टू लिव, जीवन यापन करने के लिए, अलाइव पार्ट, एकांतवास में, या फिर सबसे दूर, उसे सबसे दूर जीवन बिताने के लिए, या फिर एक अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जाता था। तो दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता था, उसे उसके परिवार से और उसके घर से जबरदस्ती अलग कर दिया जाता था और उसे एक अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जाता था। अ ट्विलाइट एक्सिस्टेंस, एक्सिस्टेंस मतलब हम जो जीवित हैं, ये एक्सिस्ट है ना, हम जी दुनिया में हैं, ठीक। तो ऐसा जीवन जो सीक्रेसी, जो रहस्य से, एंड रेबलियन, जो रहस्य और रेबलियन से भरा होता था, अर्थात जो रहस्य और विद्रोह से भरा होता था। भाई, आप किसी को जबरदस्ती उसके परिवार से अलग कर देंगे तो वो विद्रोह करेगा ना, लेकिन उसमें अगर ताकत नहीं है तो आपका विद्रोह नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश वाला जीवन, ट्विलाइट एक्सिस्टेंस मतलब हल्का प्रकाश वाला जीवन। हल्का प्रकाश उस जीवन में इसलिए क्योंकि जिसके पास कोई अपना नहीं है उसके जीवन में क्या प्रकाश है भाई। आप अलग कर दिए जाएं अपने परिवार से, भले आपके पास सब कुछ हो, क्या मतलब रह जाएगा? कोई मतलब नहीं रहेगा। तो रहस्य और हल्के प्रकाश वाला जीवन। और ये जीवन कैसा था? विद्रोह वाला जीवन। वो सरकार से विद्रोह करते थे, जैसे हमारे देश में अंग्रेज शासन करते थे तो उनसे हम विद्रोह करते थे, लेकिन हम जीत नहीं पाते थे क्योंकि हम कमजोर होते थे, ठीक है। तो ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबलियन, सेक्रेसी मतलब रहस्य, रेबलियन मतलब विद्रोह, ट्विलाइट एक्सिस्टेंस मतलब हल्के प्रकाश वाला जीवन। रहस्य और विद्रोह से भरा
एक हल्के प्रकाश वाला जीवन। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। एक एक लाइन बहुत आसान थी और हर एक वर्ड बहुत ज़्यादा आपकी परिचित में थे, आप इनको पहले से पढ़ते आए हैं। हाँ, हो सकता है ये वाला वर्ड आपके लिए कठिन रहा हो, पहली बार आपको मिला हो, लेकिन बाकी के शब्द आपके लिए बहुत नए नहीं थे, इसलिए बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि मैं डिड नॉट इन द बिगिनिंग, शुरू से चूज नहीं चुना था, टू प्लेस अरे यार, इतना घुमा फिरा के क्यों लिखते हैं आप, बच्चे हैं। अब मैं भूल जाता हूँ कि भैया नेल्सन मंडेला लेखक है, तो बड़े लोगों के लिए भी लिखा गया है, ये सिर्फ बच्चों के लिए, उनको थोड़ी पता था कि बच्चे पढ़ेंगे, हाई स्कूल में आ जाएगा। कोई बात नहीं है, पढ़ना तो है ही है। आइए देखिए, बहुत सरल शब्दों में आप अभी बहुत छोटे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड बहुत हाई है सेंटेंसेस का, तो टेंशन मत लीजिए। देखिए क्या कहते हैं कि मैंने डिड नॉट इन द बिगिनिंग, डिड नॉट इन द बिगिनिंग मतलब, बिगिनिंग मतलब होता है शुरू में मैंने चूज नहीं किया था, चुना नहीं था, टू प्लेस स्थान देना, माई पीपल मेरे लोगों को, अब मतलब होता है के ऊपर, माई फैमिली मेरे परिवार से। सेंटेंस सीधा सीधा इतना सा है कि शुरू में मैंने अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को महत्व नहीं दिया था। भाई, हम किसी को भी अपने परिवार से ऊपर महत्व नहीं देते, हम सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करते हैं, फिर उसके बाद अपने पिताजी से करते हैं, फिर अपनी बहन से, अपने भाई से, हम यही कहते हैं ना कि ये हमारा अपना है, तो हम सबसे पहले महत्व किसको देते हैं, अपने परिवार को। तो ये भी वही कह रहे हैं कि मैंने सबसे पहले शुरू में मैंने सिर्फ अपने परिवार को महत्व दिया था, अपने परिवार से ऊपर मैं अपने लोगों को महत्व नहीं देता था। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के बड़े स्टैंडर्ड पे लिखी गई है कि आई डिड नॉट द बिगिनिंग, शुरू में मैं अपने लोगों को अपने परिवार से अधिक महत्व नहीं देता था। मैं ज्यादा महत्व किसको देता था, अपने परिवार को। ठीक है, तो शुरू में मैं अपने लोगों को अपने परिवार से अधिक महत्व नहीं देता था। मेरे लिए सबसे पहले मेरा परिवार था, ये लिखा नहीं है कहीं पे, मैंने बता दिया अपनी तरफ से जोड़ के कि मेरे लिए सबसे पहले मेरा परिवार था। ठीक, बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग, जब मैं प्रयास करने लगा टू सर्व, सेवा करने की, माई पीपल अपने लोगों की, लेकिन जब मैंने अपने लोगों की सेवा करना शुरू किया, आई फाउंड, तो मैंने पाया दैट कि आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका जा रहा था, फ्रॉम फुलफिलिंग, पूरा करने से, माई ऑब्लिगेशन, मेरे कर्तव्य को, एज अ सन, एक बेटे के रूप में, ए ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर, एक पिता के रूप में, एंड हस्बैंड, और एक पति के रूप में। लेकिन जब मैंने अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश की तो मैंने पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता और एक पति के रूप में प्रिवेंट, रोका जा रहा था, फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, मेरे कर्तव्य को पूरा करने से। ठीक है, तो एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने से रोका जा रहा था, या फिर अपनी जिम्मेदारी को निभाने से रोका गया था। बहुत कठिन नहीं है कुछ भी इसमें ऐसा। ठीक है, लेकिन जब मैंने अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश की तो मैंने पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से या फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने से रोका गया था। कुछ भी कठिन नहीं है, अगर आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, विद्यालय में कितनी भी कोशिश कर ले आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि विद्यालयों की आदत होती है जल्दी से खदेड़ कर पढ़ा के ख़त्म करो। ना ना ना, आराम से, इसीलिए तो अमित दुबे हैं और इसीलिए डिज़ायर पॉइंट है, ताकि आप आराम से एक एक लाइन को, एक एक शब्द को अच्छे से समझ सकें और पढ़ सकें। क्योंकि नेल्सन मंडेला नहीं जानते थे कि ये चैप्टर हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। आ जाइए, आई वॉज नॉट बॉर्न, मैं पैदा नहीं हुआ था, विथ हंगर, एक भूख के साथ, टू बी फ्री, आज़ादी की, मैं आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। अर्थात जब मैं पैदा हुआ तो मुझे आज़ादी की भूख नहीं थी, इवन मुझे पता भी नहीं था। वो आगे लिखे हैं कि आई वॉज बॉर्न, मैं जन्मा था, फ्री, मैं पैदा ही स्वतंत्र हुआ था, फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरह से आज़ाद था, दैट आई कुड नो, जितना मैं जानता हूँ, और जितना मैं जानता हूँ मैं हर तरह से आज़ाद ही था। मैं आज़ादी की भूख के साथ नहीं पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद पैदा हुआ था, और जितना मैं जानता हूँ या फिर जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं हर तरह से आज़ाद था। फ्री, मैं आज़ाद था, टू रन, दौड़ने के लिए, इन द फील्ड, खेतों में, नियर मतलब होता है पास, किसके पास, माई मदर्स हट,
मेरी माँ की झोपड़ी के पास। मेरी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए मैं आज़ाद था। फ्री, मैं आज़ाद था टू स्विम, तैरने के लिए। इन क्लियर स्ट्रीम का मतलब होता है स्वच्छ धारा में। स्वच्छ धारा का मतलब सीधा सीधा नदी कह लीजिए यार, कि मैं नदी में तैरने के लिए आज़ाद था। दैट रैन, जो जाती है थ्रू माई विलेज, मेरे गांव से थ्रू, मेरे गांव में से होकर गुजरती है। वह नदी जो मेरे गांव से होकर गुजरती है, उस नदी में तैरने के लिए मैं आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे, अंडर मतलब नीचे, स्टार्स मतलब तारों के, तारों के नीचे मैं अपना भोजन पकाने के लिए आज़ाद था। ठीक। एंड राइड, और सवारी करने के लिए आज़ाद था। ब्रॉड, चौड़ी, बैक, पीठ, चौड़ी पीठ वाले, स्लो, धीरे धीरे मूविंग, चलने वाले बुल्स, बैलों की, धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए मैं आज़ाद था। मुझे रिवीजन कराने की ज़रूरत नहीं, आप इतने परिपक्व हैं कि आप इस चैप्टर में इतनी चीज़ें समझ जाएं। एक एक लाइन पढ़ा दी भैया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। एज लॉन्ग एज, तब तक, जब तक कि आई, मैंने ओबेड, आज्ञा मानी, माई फादर, अपने पिता की। तब तक, जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी, क्योंकि पिता एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने बच्चों पर कभी भी कष्ट नहीं पड़ने देता। तो तब तक, जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स, और रिवाजों का पालन किया। ऑफ माई ट्राइब, अपने ट्राइब, अपने कबीले के, अपने कबीले के रिवाजों का पालन किया, या फिर अपने कबीले के रिवाजों को माना। तो तब तक, जब तक कि मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले के रिवाजों को माना। ठीक। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे बिल्कुल भी समस्या नहीं हुई। बाय द लॉज, नियमों से, ऑफ मैन, ना तो इंसान की, और गॉड, ना ही भगवान के। मुझे ना तो इंसान के और ना ही भगवान के नियमों द्वारा बिल्कुल भी दिक्कत या फिर बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे भगवान और इंसान के द्वारा बनाए गए नियमों से बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। अब आगे ध्यान से समझिएगा। इट वॉज ओनली वेन, तब जब, आई बिगेन टू लर्न, मैंने सीखना शुरू किया, दैट माई बॉयहुड, की मेरे बचपन का फ्रीडम, मेरे बचपन की आज़ादी, वाज एन इल्यूशन, एक भ्रम थी। क्या यार, ये बच्चे हैं नेल्सन मंडेला सर, हाई स्कूल के बच्चे हैं, छोटा करते हैं और फिर इसको समझते हैं। हाँ मेरे बच्चे, बहुत आराम से समझना। इट वॉज ओनली वेन, छोड़ दो इसको। आई बिगेन टू लर्न, मुझे पता चला। आई बिगेन टू लर्न, मुझे पता चला। मैं जोड़ दूंगा पूरा, ठीक है, बस समझो एक एक लाइन, इसको अभी छोड़ दो। बिगेन टू लर्न, मुझे पता चला, दैट की माई बॉयहुड, मेरे बचपन की जो आज़ादी थी, वाज एन इल्यूजन, एक भ्रम थी। मुझे पता चला कि मेरे बचपन की आज़ादी एक भ्रम थी। आगे, व्हेन, तब जब, आई डिस्कवर्ड, मैंने पता किया, एज अ यंग मैन, एक नवयुवक के रूप में, दैट की माई फ्रीडम, मेरी आज़ादी, हैड ऑलरेडी, पहले ही, बीन टेकन फ्रॉम मी, मुझसे छीनी जा चुकी थी। इट वॉज ओनली वेन, इसका मतलब भी वही है जो इसका मतलब है ये वाले वेन का, तब जब। अब पूरा सुनो। आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, पहले इसको पढ़ना पड़ेगा फिर ऊपर चलेंगे। आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब एक, वेन पूरा लगा है ना, इस वेन को और इस वाले वेन को पूरा जोड़ लो तो सीधा सीधा मतलब यही है कि जब एक नवयुवक के रूप में, आई डिस्कवर्ड, मुझे पता चला कि मेरी फ्रीडम, जो मेरी आज़ादी है, हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। इट वॉज ओनली वेन, तब, आई बिगेन टू लर्न, मैंने जाना, दैट की माई बॉयहुड फ्रीडम, मेरे बचपन की आज़ादी, वाज एन इल्यूशन, एक भ्रम थी। पूरा जुड़ गया।
मुझे पता चला, मुझे एक नवयुवक के रूप में पता चला कि मेरी आजादी मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी थी। तब मैंने ये जाना कि माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूशन, मेरे बचपन की आजादी एक भ्रम थी। एकदम खत्म। ठीक है। जब एक नवयुवक के रूप में मुझे पता चला कि मेरी आजादी मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी थी, तब मैंने यह जाना कि मेरे बचपन की आजादी एक भ्रम थी। अब जब कोई चीज हमसे छिन जाती है तो हम उसे पाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। जब तक कोई चीज हमारे पास हो हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो चीज हमसे छिन जाए हम उसे पाने के लिए तड़प उठते हैं। जैसे आज ये फोन मेरे पास है, मुझे इसकी कदर नहीं है। अभी यही फोन गिर के टूट जाए, 24 घंटे में 2400 कर्म हो जाएंगे मेरे, आपके भी हो जाएंगे। जब तक कोई चीज हमारे पास हो हम उसकी कदर नहीं करते, और जब वो चीज हमसे दूर चली जाती है तो हम उसकी कदर करते हैं। जब तक इन्हें लगता था कि ये आजाद है, इन्होंने आजादी की कदर नहीं की, लेकिन जब इन्हें पता चला कि ये आजाद नहीं है, तब ये कह रहे हैं कि दैट आई बिगन टू हंगर, मुझ में एक भूख उत्पन्न हो गई फॉर इट, आजादी के लिए। इट मतलब आजादी के लिए। तब मैं अपनी आजादी के लिए तिलमिला उठा, या फिर तब मैं अपनी आजादी पाने के लिए तड़प उठा। यहां तक हो गया। एट फर्स्ट, शुरू में एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड, मैं चाहता था फ्रीडम, आजादी, ओनली फॉर माई सेल्फ, केवल अपने लिए। शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल अपने लिए आजादी चाहता था। कितना मिनट पढ़ा दिया भाई, 1 मिनट देना मुझे, 26 मिनट, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल अपने लिए आजादी चाहता था। द ट्रांसिटरी फ्रीडम, एक ऐसी आजादी और बीइंग एबल, जिसमें मैं योग्य हो सकूं टू स्टे आउट एट नाइट, रात में बाहर ठहरने के। अर्थात इस पूरे को इतना लंबा चौड़ा उठाने से अच्छा है ये पूरे का मतलब हो कह दीजिए आजादी, टू स्टे आउट एट नाइट, रात में बाहर ठहरने की। रात में बाहर ठहरने की आजादी। रीड, पढ़ने की, वाट आई प्लीज, जो कुछ भी मैं चाहूं, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी पढ़ने की आजादी। एंड गो वेयर आई चूज, और अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जाने की आजादी। ठीक, शुरू में मुझे इतनी ही आजादी चाहिए थी। शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल स्वयं की आजादी चाहता था, जैसे रात को बाहर रहने की आजादी, अपनी इच्छा अनुसार पढ़ने की आजादी, और अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जाने की आजादी। ट्रांसिटरी फ्रीडम का मतलब होता है जो क्षणिक आजादी हो। ठीक, लंबे समय के लिए नहीं, क्षणिक हो। भैया लंबे समय की आजादी ये कि देश ही, हमारा भारत देश ही आजाद हो गया, और क्षणिक आजादी वो हो गई जिसमें कुछ समय के लिए अंग्रेज कहते हैं कि ठीक है 2-4 घंटे मजा कर लो, उसके बाद वापस आ जाना। ठीक, वो चीज बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इतना लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा कह दीजिए कि मैं आज़ादी चाहता था। क्या, कौन कौन सी आज़ादी? इस रात में बाहर रहने की आज़ादी, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी पढ़ने की आज़ादी, और अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जाने की आज़ादी। अब बचपन में तो आज़ादी इतनी ही होती है कि भैया जो मन करे वो पढ़ें, जो मन करे वो खाएं, जो मन करे वहाँ चले जाएं। लेकिन बाद में फिर जब जवान होते हैं तो विवाह करने की आज़ादी भी चाहिए कि अपनी अच्छे अनुसार विवाह कर सके, परिवार रख सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो आगे कहते हैं कि लेटर, और बाद में, एज अ यंग मैन, एक नवयुवक के रूप में, इन जोहान्सबर्ग में, और बाद में जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के रूप में, आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। देखिए, शुरू में तो इनको सिर्फ क्षणिक आज़ादी चाहिए थी। क्षणिक आज़ादी कौन सी? जैसे रात में बाहर ठहरने की आज़ादी, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी पढ़ने की आज़ादी, और अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जाने की आज़ादी। ये सब क्षणिक आज़ादी थी। लेकिन अब लंबी आज़ादी क्या है? एक महिला से विवाह करना और पूरा जीवन उसके साथ बिताना, अपने बच्चों का पालन पोषण करना, अपने लिए घर बनाना, ये पूरा जीवन रहेगा। तो ये है लंबी आज़ादी। लेकिन लंबी आज़ादी नहीं थी उन सभी को। अंग्रेजों ने जब तक यहाँ शासन किया, हमारा शोषण किया, हमें आज़ादी नहीं दी। आज हम आज़ाद हैं, तो आज़ादी एक तरह से मैं सोचता हूँ कि ठीक है अभी आप बहुत बच्चे हैं,
लेकिन बाद में आप भी समझेंगे कि आज़ादी अगर किसी चीज़ के लिए हमें मिली है तो हमें एक प्रयास करना चाहिए कि हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करें, कुछ ऐसा छोड़ कर जाएं जिससे कि हमारा देश, हमारा परिवार और हमारे अपने खुश रहें और हम पर गर्व कर सकें। ना कि दिन भर इंस्टाग्राम पर रील देखते रहें, ना फिर इंस्टाग्राम पर दिन भर ठुमका लगाते रहें। आजकल तो आज़ादी का यही मतलब मैं समझ पाता हूँ कि यही नैनी ब्रिज पर चले जाइए, दुनिया भर की लड़कियाँ ऐसे इंस्टाग्राम पर ठुमका लगाती दिखती हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि इसीलिए तुमको आज़ादी चाहिए थी। इतने साल से तुम इसीलिए आज़ादी मांग रही थी कि ठुमका लगा सको। बेवकूफ़ी है दुनिया भर की। इंस्टाग्राम में आधी दुनिया को नचनिया बना दिया है। पहले लोग बहुत छोटा समझते थे ये सब काम, और सभ्य परिवार की बहू बेटियां नाचती तो नहीं थी। और ख़ास तौर से मर्द का नाचना, जब एक पुरुष नाचता है ना, तो बेटा बहुत गंदी चीज़ है। चाहे कितनी भी स्थिति आ जाए, मर्द को नहीं नाचना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं नाचता। पुरुषार्थ तो पैदा हुआ है युद्ध के लिए, पुरुषार्थ पैदा हुआ है रचना के लिए, पुरुषार्थ पैदा हुआ है अपनी पहचान, अपनी जगह और अपनी इस जीवन की डोर में अपनी कड़ी ढूंढने के लिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि यही नैनी के ब्रिज पे, इलाहाबाद का नैनी ब्रिज है, शाम को निकल जाइए, अभी 8 बज रहा है, अभी ये 7 से रात 9-10 बजे तक लड़के और लड़कियां नाचते मिलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये वही पीढ़ी है जो राजा महाराजा के समय में युद्ध के लिए लड़ा करती थी, हम उनकी ही नस्लें हैं या फिर हम आवारा हैं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हें मैं एक बड़ी सलाह दूंगा, नाचना मत जीवन में कभी भी। नाचना नहीं है, पुरुषार्थ नहीं नाचता। पुरुषार्थ या तो निर्माण करता है या विनाश करता है। पुरुषार्थ रचना के लिए है, नाचने के लिए नहीं है। नाचते मत दिख जाना, नहीं तो बहुत मारूंगा। चलो, अब कहते हैं कि आई यर्न्ड, मैं उत्सुक हो गया, फॉर द बेसिक, बेसिक मतलब जो आधारभूत हो, एंड ऑनरेबल और जो सम्मानजनक हो। फिर मैं एक आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी चाहता था जिसमें मैं अचीव कर सकूं माय पोटेंशियल, अपना पोटेंशियल अचीव करने की। अपनी पोटेंशियल अचीव करने का मतलब होता है कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी शक्ति क्या है, आपके अंदर क्षमता क्या है, क्या आप हासिल कर सकते हैं, वो है आपका पोटेंशियल। तो कह सकते हैं कि अपने अंदर की शक्ति को अचीव करने के लिए, अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे आज़ादी चाहिए थी। ऑफ अर्निंग माई कीप, अर्न मतलब होता है कमाना, अपनी कमाई कमाने के लिए मैं आज़ादी चाहता था। कमाएंगे तभी तो अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, फ़ोन खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, मम्मी के लिए साड़ी खरीदेंगे। हाँ, दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ मम्मी के लिए साड़ी और पायल खरीदना, बहुत खुशी मिलती है। ऑफ मैरिंग, विवाह करने की आज़ादी चाहता था। एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार रखने के लिए मैं आज़ादी चाहता था। ठीक है, तो बाद में ये कह रहे हैं कि बाद में जोहान्सबर्ग में एक नव युवक या फिर एक जवान व्यक्ति के रूप में मैं अचीविंग माय पोटेंशियल, अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने की आज़ादी चाहता था। ऑफ अर्निंग माई कीप, अपनी स्वयं की या फिर अपनी खुद की कमाई कमाने की आज़ादी चाहता था। ऑफ मैरिंग, विवाह करने की आज़ादी चाहता था। एंड हैविंग अ फैमिली, और परिवार रखने की आज़ादी चाहता था। और ये आज़ादी कैसी थी? बेसिक एंड ऑनरेबल, सम्मानजनक और आधारभूत। और इस आज़ादी के लिए मैं क्या था? यर्न था, मैं तड़पता था। ठीक है, तो जोड़ लीजिए पूरा, एक एक शब्द को ऐसे पढ़ना हो तो सीधा पढ़ा दिया मैंने किताब की भाषा में। मेरे शब्दों में आप सीधा सीधा इसको ऐसे कह सकते हैं कि लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के रूप में मैं एक आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता रहता था। और ये आज़ादी कैसी थी? अचीविंग माय पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को, अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने की आज़ादी मैं चाहता था। अर्निंग माई कीप, मैं अपनी कमाई कमाने की आज़ादी चाहता था। मैं विवाह करने की आज़ादी चाहता था और परिवार रखने की आज़ादी चाहता था।
ठीक है। और मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा और तोड़ना चाहिए, या फिर शायद इतने से आपका काम हो जाएगा। नहीं तो आप इसको पूरा एक सेंटेंस स्टैंडर्ड लेवल पे बनाना चाहें तो आप इसको ऐसे कह दीजिए कि लेटर एज या यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में जोहान्सबर्ग में एक जवान व्यक्ति के रूप में मैं अचीविंग माई पोटेंशियल, अब बीच वाला छोड़ दीजिए पूरा, आई yearn फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, इसको छोड़ दीजिए। अचीविंग माई पोटेंशियल, अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने की आज़ादी चाहता था। ऑफ अर्निंग माई कीप, स्वयं की कमाई कमाने की आज़ादी चाहता था। कहाँ गया भैया, शादी कहाँ गया, मैरिंग, विवाह करने की आज़ादी चाहता था। एंड हैविंग अ फैमिली, और परिवार रखने की एक बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, एक आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था। आप पूरा जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपने तरफ से किताब के शब्दों में दोनों तरफ से पढ़ा दिया, ठीक है, कई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द फ्रीडम, ये ऐसी आज़ादी थी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। लॉ मतलब होता है नियम, लाइफ मतलब होता है जीवन, तो नियमानुसार जीवन। द फ्रीडम, ये आज़ादी नियमानुसार जीवन के लिए, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, कभी भी बाधा नहीं बनेगी। मतलब कि ये वो आज़ादी थी जो नियमानुसार जीवन में कभी बाधा ना बने। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी आज़ादी है कि नियमानुसार हमारा जीवन क्या है कि भैया पढ़ेंगे, फिर उसके बाद का नियम है कि कमाएंगे, फिर उसके बाद का नियम है कि विवाह करेंगे, फिर उसके बाद का नियम क्या है कि अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, फिर उसके बाद का नियम क्या है कि भैया टपक जाएंगे। तो ये ऐसी आज़ादी थी कि अगर ये आज़ादी मेरे पास होती तो जो नियमानुसार जीवन है वो नियमानुसार जीवन में जी सकता था। तो यह आज़ादी नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, बाधा नहीं बनती, इन लॉफुल लाइफ, एक नियमानुसार जीवन के लिए। तो एक नियमानुसार जीवन के लिए यह आज़ादी कभी भी बाधा नहीं बनती, ठीक है। तो कह सकते हैं इसको ऐसे भी कि इस आज़ादी के साथ मैं एक नियमानुसार जीवन यापन कर सकता था। अब इसके आगे हम चलें, इससे बेहतर है कि इस वीडियो को एक और पार्ट में क्लियर कर लिया जाए। आज की क्लास में इतना बहुत होना चाहिए, रोज रोज पूरा थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म हो गया है, सिर्फ एक ये है और एक और बचा होगा यार, ये इतना थोड़ा सा और बचा है, बस खत्म, यहाँ पर खत्म हो गया, बस इतना ही पढ़ना है, चैप्टर हो गया है खत्म, ठीक है। मैं इसको एक पार्ट और दूंगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। बेटा सबसे जरूरी बात आज के लिए इतना ही, ठीक, यहाँ तक आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ गई हो। आप इसको यहाँ तक एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, इसका मतलब सीधा सीधा कि इस आज़ादी के साथ मैं एक नियमानुसार जीवन जी सकता था। ये बात है यहाँ पर सीधी सीधी कही गई है कि यह आज़ादी एक नियमानुसार जीवन के लिए कभी बाधा नहीं बनती। अगर ये आज़ादी मेरे पास होती तो मेरे लिए मेरा जीवन जो है वो नियमानुसार होता, वही बात यहाँ पर कही गई, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कह लीजिए सीधा सीधा कि इस आज़ादी के साथ मैं एक नियमानुसार जीवन जी सकता था। आज की क्लास में बस यही तक, इसके आगे ये वाला जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपने फ़ोन में डिज़ायर पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से जाकर अभी तुरंत प्ले स्टोर पर जाइए, डिज़ायर पॉइंट सर्च करिए और डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप पर रजिस्टर करिए। और कोई भी दिक्कत होती है तो 9132 ये कोचिंग का नंबर है, इस कोचिंग के नंबर पर कॉल करिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके यहाँ सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और सभी सब्जेक्ट इलाहाबाद की बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, तो मौका है बेहतर अध्यापकों से पढ़ने का और कुछ बेहतर करने का। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें, क्योंकि इस चैप्टर में सभी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। जिस विद्यालय में और जिस कोचिंग में आप पढ़ने चाहते हैं वहाँ पर सभी बच्चों को डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए ताकि वो हमारे साथ जुड़ सके, वीडियोस के माध्यम से बेहतरीन अध्यापकों से पढ़ सके और जीवन में कुछ बेहतर कर सके और अपने माता पिता का और संस्था का नाम रोशन कर सकें। इस वीडियो को कम से कम अपने 3 मित्रों तक शेयर करिए और उनसे कहिए कि वो अपने अगले 3 मित्रों को शेयर करें। अपने सभी मित्रों से कहिए कि वो डिज़ायर पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और डिज़ायर पॉइंट पर क्लासेस चल रही हैं, वो सभी पढ़ सकते हैं।
डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में अभी इंस्टॉल कर लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको नियमित रूप से मिल सकें और बेहतर अध्यापकों से आप पढ़ सकें। डिज़ायर पॉइंट इलाहाबाद की सबसे बड़ी संस्था में से एक है। बहुत प्यार मिला है बच्चों की तरफ से डिज़ायर पॉइंट को, और डिज़ायर पॉइंट पर इलाहाबाद की बेस्ट फैकल्टीज पढ़ा रही हैं। सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश सब सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करिए। विद्यालय में और कोचिंग में सभी मित्रों को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताइए। और अगर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि जैसे ही अगली क्लास स्टार्ट हो आप उस क्लास को देख सकें, पढ़ सकें और धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के साथ सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करेंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सबसे ज़रूरी बात, डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे ताकि नोट्स और कंप्लीट कोर्स, क्वेश्चन आंसर, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस सब कुछ आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो स्क्रीन पर नीचे लाल रंग की पट्टी में कोचिंग का नंबर चल रहा है, कॉल करिएगा। मेरी जितनी क्षमता है मैं आपकी मदद करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।